गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जीके अपडेट चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज दिन भर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस राज्य में गोल्डन यानी कि सोने का बाग देखा गया? ऑप्शंस हैं केरल, असम, उत्तराखंड या मेघालय। तो इसका राइट आंसर है नंबर 2 असम। हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सोने का बाग देखा गया है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? तो ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। यहाँ पर बात आई है असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम से रिलेटिव दो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। नंबर 1 है धन्वंतरी योजना। ये योजना असम में शुरू हुई और इस योजना के तहत दवाइयों की होम डिलीवरी करना है। और दूसरी योजना है अरुंधति योजना। इस योजना के तहत शादी के वक्त लड़की को 1 तोला सोना गिफ्ट में देना है। वो असम से ही है डोंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास। हिमा दास कौन है? तो ये मात्र 18 वर्ष की आयु में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर रनिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली एक भारतीय हैं जो मूल रूप से असम की है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने वालों में शीर्ष पर है। ये योजना क्या है? तो इसमें जो स्ट्रीट वेंडर हैं यानी कि जो रेडी या ठेले वाले हैं उनको 10,000 तक का लोन देकर उनका रुका हुआ कार्य दोबारा से शुरू करने में सहायता करना। यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर हैं लालजी लाल टंडन। जो आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं तो उनका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश से आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि जीवन शक्ति योजना। ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत जो शहरी महिलाएं हैं वो 11 रुपये में मास्क बनाएंगी। और उसके बाद हाल में ही रोको टोको अभियान भी यहीं चलाया गया। इस अभियान के तहत एक संगठन बनाना था। जो संगठन जो लोग बिना मास्क के बाहर निकलते हैं उन पर नज़र रखेगा और उनको फिर 20 रुपये में मास्क देगा। और ये मास्क वही होंगे जो जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शंस हैं विद्या देवी, मलयादास, भानु भक्त आचार्य या मणिलाल ओली। तो इसका राइट आंसर है नंबर 3 भानु भक्त आचार्य। ये एक नेपाली कवि हैं जिन्होंने रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किया है। और हाल ही में सिक्किम के गंगटोक में भानु उद्यान है, वहाँ पर भानु जयंती मनाई गई है। यहाँ पर बात आई है सिक्किम की। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग।
और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। यहाँ पर बात आई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। और हाल ही में भारत ने नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और साथ में नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी जितने भी भारतीय न्यूज़ चैनल्स हैं सब पर बैन लगा दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही सीज़न में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? ऑप्शंस हैं रोनाल्डो, सुशील छेत्री, मेसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नंबर 3 मेसी, लियोनेल मेसी। ये अर्जेंटीना और बार्सिलोना के लिए खेलते हैं और ये मूल रूप से अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोनार झील का पानी बदलकर गुलाबी हो गया, ये झील किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं बंगाल, पंजाब, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है नंबर 4 महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र की जो एक लोनार झील है उसका पानी बदलकर गुलाबी हो गया है और ये झील महाराष्ट्र के बुलढाणा में है, जो कि उल्का पिंड गिरने से जिसका निर्माण हुआ था। यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और हाल ही में चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं दीपांकर दत्ता। और मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। और साथ में हाल ही में महाराष्ट्र ने SBI के साथ तनाव फंड जारी करने की घोषणा की थी। ये तनाव फंड क्या है? तो महाराष्ट्र में कुछ समय पहले एक झुग्गी पुनर्निवास नाम की योजना शुरू हुई थी, तो बीच में वो स्थगित कर दी गई थी। तो दोबारा से महाराष्ट्र ने SBI के साथ ये झुग्गी पुनर्निवास को दोबारा से आरंभ कर लिया है। अब देखते हैं हम कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में किस देश ने भारत के दूरदर्शन चैनल को छोड़कर बाकी सभी न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया। ऑप्शंस थे बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर था नंबर 3 पाकिस्तान। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। भारत देश की पहली लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं मिजोरम, छत्तीसगढ़, केरल या गोवा। तो इसका जो भी आंसर है आप पूरी डिटेल्स से कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाए। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।